बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस नूर इलाही का सवाल आज हमने चुना है। ये कहती हैं कि मेरी नंद ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा है। लड़का अच्छा है मगर कमाता कुछ नहीं है, क्या हमें वो रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए? फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है उस रिश्ते लड़के के नाम पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और अच्छा, गुजारिश ये है, पहले तो एक असूली बात जाने, जब भी रिश्ता करना हो नीयत आपकी क्या है, इरादा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई दी उसमें कहा कुछ लोग दौलत के लिए करते हैं। अच्छा, जहां दौलत के लिए करेंगे वहां फिर लेवल दौलत के साथ मापा जाएगा। फिर आपकी अच्छी आदतों, खूबियों, खूबसूरतियों, इज्जत, असमत, आपका करेक्टर ये माने नहीं रखेगा। अगर आप एट पार हैं तो रिस्पेक्टफुल है, एट पार नहीं है, नीचे हैं तो फिर आप नीचे होंगे। ओके। दूसरा, खूबसूरती। खूबसूरती के नखरे अलग होते हैं। खूबसूरती का मान, खूबसूरती की शान, खूबसूरती का प्रोटोकॉल अलग होता है। तीसरा ये है कि आपने उसमें क्या देखा, क्या दीनी तौर पे। मुझे याद है एक रिश्ते में लड़की ने कहा कि वो जो लड़का मुझे इसलिए पसंद है कि जब वो सजदा करता है तो सजदे में उसकी जो कैफियत है मेरे दिल पे बहुत असर करती है। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छी और अनोखी बात लगी। तो इसका मतलब है उस लड़की के दिल में अपने रब की मोहब्बत को उसने स्टैंडर्ड बनाया। इसी तौर पे अगर आपको लड़के का करेक्टर पसंद है तो फिर आप करेक्टर के पसंद को टिक करेंगे। दौलत कहीं कम भी हुई तो फिर आप बिलीव होता है कि अल्लाह ताला दे देगा, लड़की ने भी जाना है, इसकी इज्जत भी होगी, उसकी अपनी दौलत भी होगी, तो दोनों हो जाएंगी। अब ये तीन चीजें, रंग, अच्छा बाद लोग नस्ल के मामले में भी करते हैं कि उसकी बरादरी, उसका नस्ल कैसी है और ऐसा ग्रैंजर है उसके अंदर। तो जो भी वजह रही हो, जब आप जो रिश्ता करना चाह रहे हो इसमें कोई नंद की मोहब्बत नहीं है, आप एक गलत बुनियाद पे रिश्ते को इनिशिएट करने लगे हो। बाद में क्या होगा, लड़का कुछ नहीं करेगा और लड़की आपकी नंद से जेब खर्च मांगा करेगी। नंद वुड बी, जैसे जो गवर्निंग पोजीशन है वो उसकी होगी, उसके मियाँ की भी नहीं होगी। जिस लड़के के पास जायदाद है उसकी भी मलकियत में नहीं होगी, उसकी आमदनी में उसको नहीं जाती होगी, पर आने वाले दिनों में ये मुफ्त में उसको मिलनी है। ज़ाया कौन करेगा? ये। लुटाएगा कौन? ये। खर्च कौन करेगा? ये। आप तो उसमें कहीं, या तो आपकी बेटी बहुत समझदार हो, लड़के को अपनी उसमें उतार ले, किसमें, अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर ले, उसका मिजाज का हिस्सा बनने की एबिलिटी रखती हो, पर रिश्ते की बुनियाद फिर भी लालच है। यानी आप अपने किसी अजीज के साथ रिश्ता नहीं कर रहे, किसी रिश्तेदारी की मोहब्बत में ये रिश्ता नहीं कर रहे, आप रिश्ता कर रहे हो उसके खेतों की वजह से। तो जो खेत है, ये खेत खलियान है, ये काबिल एतबार नहीं होते। और खेत खलियानों के से जुड़ा हुआ लड़का, अब उसमें उसकी शख्सियत मिस है, उसका करेक्टर मिस है, उसका मिजाज मिस है, तो फिर सारी उम्र बेटी अगर आपकी कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार है तो आप इस पर सोच लीजिए। लेकिन अगर आपकी इसकी बुनियाद कुछ और हो तो देन फिर हम उसको मतलब डिस्कस करता है कि ये सूट करता है या नहीं करता। सर जी, मेरी बेटी ने बीबीए किया हुआ और अब वो एक सरकारी टीचर है, उसकी शादी नहीं हो रही। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, बीबीए करके टीचिंग तक को समझ नहीं आती? बीबीए जो बैचलर बिजनेस है, उसे कहीं बिजनेस कंपनी में होना चाहिए, अच्छी जॉब करे। टीचर की जॉब के लिए तो ज़ाहिर सिंपल ग्रेजुएशन भी और एफए भी काफ़ी था। अपनी बच्ची की जॉब ठीक कराइए और उससे अच्छा ग्रूम कीजिए तो रिश्ता फिर आने की सूरत बने। चलिए, ठीक है। अच्छा जी, मिसेस हयात ने कहा है कि सर मैंने आपकी किताब मंगवाई थी 6 वैल्यूज़, बहुत शानदार है, बहुत मज़ा आया। मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि वैल्यूज़ क्या भला होती हैं। अच्छा, मुझे भी कुछ 10-12 साल पहले ही इसका पता चला कि वैल्यूज़ इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहम होती हैं।
हम फैसले इनकी वजह से करते हैं। हम पसंद, मोहब्बत, कदर, खूबसूरती, ताजगी, स्पिरिचुअल 5 चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पे वो माली वैल्यूज़, कुछ लोग दयानतदार होते हैं, कुछ बददयानत होते हैं, समाजी वैल्यूज़, कुछ बिल्कुल शानदार, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद होते हैं, कुछ बिल्कुल डफर और चीटर्स होते हैं, कुछ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, कुछ अल्लाह से दूर शैतान से मोहब्बत करने वाले। यानी यूँ सोचिए कि मिनिमम 6 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं एक बंदे को अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बनने के लिए। वैसे तो जितने अच्छे इंसान होंगे उनमें 5 बढ़ती जाती हैं। जिसके अंदर 25 वैल्यू हो, आप सोचें कितना काबिल रश्क आदमी होगा। हमारे यानी वैल्यूज़ की बुनियाद पे हम लोगों को पसंद भी करते हैं, छोड़ते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उनको मार भी देते हैं, अपनी यादों में से भी मार देते हैं। वैल्यूज़ इतनी तगड़ी होती हैं। वैल्यूज़ हमको इंसाफ पसंद भी रखती हैं, वैल्यूज़ हमको झूठ से भी बचाती हैं, वैल्यूज़ हमको बुराई से भी बचाती हैं, वैल्यूज़ हमको वो तगड़ा अंदर से खालिस और नफीस और यूँ समझे बेहतरीन बुनियाद पे हमको एक बेहतर इंसान बनाती है। ये इतनी शानदार चीज़ होती है। ओके जनाब। और नुमाना कहती है, सर मेरी बेटी की शादी है, उसको घर के काम नहीं आते और उसके ससुराल वालों ने घर में कोई मेड भी नहीं रखी हुई, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, 2 काम कीजिए, या तो 1 साल के पैसे अलग कर लें मेड को, लाइक 10,000 है तो आपको 2-1 लाख रुपए अलग कर बेटी को दे दें कि ये मेड के हैं। उनको भी बता दें कि हम मेड साथ भेज रहे हैं, ठीक है, उसका खर्चा खुद उठाइए। पर ये इंटरम पीरियड होगा, इस बीच में आपकी बेटी को वो काम सीखने होंगे जो घर में बेटियां करती हैं। आप भी तो करती हैं ना, आप बेटी नहीं है किसी की, आपने भी सीखे। पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, आपने बेटी पैदा की, बड़ी की, पढ़ाया, लेकिन आपकी जो हिकमत अमली है वो बहुत नाकस है। अब बेटी जब बाउंस बैक होगी कोई लिहाज नहीं करेगा। अच्छा, कोई क्यों लिहाज करे? आप सोचिए ना, हम महंगे से महंगा बल्ब ला के लगाते हैं 1,000 रुपए का, वो चले ना, रोशन ना करे, किसी काम का है। हीटर लाते हैं, वो चले ना, हीट ना दे। वो आपका पानी गर्म करने के लिए आप पूरा सिस्टम लगाते हैं गीजर का, वो काम ना करे। कोई एक चीज दुनिया की जिस पे आपने खर्च किया वो उस काम पे सहारे ना। पंखे के नीचे बैठे सर पे गिर जाए, सोफे पे बैठे टूट के जमीन से लग जाए, तो जो खर्च किया हुआ होगा उसे तवक्को रखी होगी, तो आप उसको उठा के कहाँ फेंकोगे? बहुत सारी लड़कियां ससुराल से वोमिट आउट हो जाती, उनको निकाल देते हैं, दिल से भी निकाल देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि इसको इतनी अक्ल क्यों नहीं थी, इसको या इसकी माँ को, कि जब आके घर में आ रही है, यानी या तो ना कोई हीरोइन हो तो साथ एक सेक्रेटरी हो, एक खानसामा हो, नौकर हो, गार्ड हो, तो उसकी जिंदगी सिर्फ सोना जागना मुंह धोना, बाकी सारे गार्ड और मुलाजिम उसके पास हैं। तो अगर आप माशाल्लाह इतने ही खाते पीते हो तो बिस्मिल्लाह, फिर 2-4 नौकर साथ कर दें, नौकरानियाँ साथ दे दीजिए, वो करें, बल्कि उसको भी मुट्ठी दबाएं, उसकी सास को भी दबाएं, जरा टैका शैका हो जाएगा। कैसा रहा? हल है, अगर ये ना किया, नौकर साथ ना भेजा, तो फिर दूसरी सूरत में बेटी को वहां आबाद रहने के लिए, शाद रहने के लिए वो सब करना है। और ये सब क्या, कोई ट्रक थोड़ी उठाना है, खाना बनाना आना चाहिए, घर साफ करना आना चाहिए, घर को मैनेज करना आना चाहिए, रिश्तों को मैनेज करना आना चाहिए, मीठा बोल, माथे पे शिकन नहीं पड़नी चाहिए, और किसी के आगे भी नहीं बोलना। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।